आज हम लोग सीखेंगे कंप्यूटर के भाग। ठीक है, कंप्यूटर में भी कई भाग होते हैं। कंप्यूटर मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, एक है हार्डवेयर, दूसरा है सॉफ्टवेयर। तो हम सबसे पहले समझेंगे हार्डवेयर क्या है। जैसा कि आप देख रहे हो मेरे हाथ में एक माइक है, माइक से मेरी आवाज़ बहुत दूर तक पहुंच रही है। मेरे हाथ में एक पेन है और ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन डिजिटल बोर्ड है। मेरे कॉल में एक माइक लगी है, तो इसे हम छू सकते हैं, इसे छू सकते हैं, देख सकते हैं। तो कंप्यूटर के वे सभी भाग जिन्हें हम स्पर्श कर सकते हैं वह देख सकते हैं, हार्डवेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? हार्डवेयर कहते हैं। ठीक है, ये कंप्यूटर के यांत्रिक, वैद्युत तथा इलेक्ट्रॉनिक भाग हो सकते हैं, जैसे मॉनिटर है, सीपीयू है, स्पीकर, कीबोर्ड, माउस। कंप्यूटर में ये सारे पार्ट्स हमने आपको सिखाए हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, आपको हम लाइव कंप्यूटर पर ले जाएंगे और वहां पर बताएंगे हार्डवेयर क्या होता है। ठीक है, तो आप हार्डवेयर सीख गए। ठीक, अब हम जो है हार्डवेयर के प्रकार समझेंगे। हार्डवेयर कितने प्रकार का होता है देखिए, जैसे कि लिखा हुआ इनपुट डिवाइस, दूसरा है प्रोसेसिंग डिवाइस, तीसरा है आउटपुट डिवाइस और चौथा है स्टोरेज डिवाइस। हम अब वन बाय वन सारे इनपुट डिवाइस को समझेंगे। ठीक है, उसके बाद में प्रोसेसिंग डिवाइस क्या होती हैं, आउटपुट डिवाइस क्या होती है, स्टोरेज डिवाइस है। तो सबसे पहले हम सीखेंगे इनपुट डिवाइस को। ठीक है, जैसा कि मैं जो बोल रहा हूं यहां पर माइक में, तो ये भी एक इनपुट डिवाइस है। क्या है? हमने अपनी आवाज इसमें दी और इसने क्या किया, माइक ने इसको प्रोसेस किया और आवाज को तेज करके कहां पहुंचाया, इस स्पीकर में आउटपुट के रूप में। मैं ऐसे बोल रहा हूं, मेरी आवाज धीरे आ रही, माइक में बोला आवाज तेज आई। तो आप देख रहे हैं ये इनपुट डिवाइस हो गई और ये कौन सी डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस। तो सबसे पहले हम डिटेल से इनपुट डिवाइस को सीखेंगे। ठीक है, स्टॉप कर दो उसको। तो हम लोग सीखेंगे अब नंबर एक। तो हम लोग सीखेंगे नंबर एक कौन सी डिवाइस, इनपुट डिवाइस सीखेंगे। इसको इंग्लिश में लिख लेते हैं इनपुट डिवाइस, और डिवाइसेस हो जाएगा तो बहुवचन हो जाएगा, नहीं बहुत सी डिवाइस होती हैं। ठीक है, तो इनमें देखिए कंप्यूटर में जिस यंत्र डिवाइस की सहायता से कार्य करने के लिए निर्देश दिए जाते हैं, कमांड दिए जाते हैं। जैसे कि हम आपसे कहें बेटा यहां आओ, तो हमने आपको एक निर्देश दिया। क्या दिया? यहां आओ। आपने उसको सुना और सुनने के बाद आपने अपने दिमाग में प्रोसेस किया और प्रोसेस करने के बाद तुरंत आप मेरे पास चले आए। हमने कहा सारे बच्चे इंग्लिश की बुक निकालें, तो आपके कानों में आवाज गई, सर ने कहा है इंग्लिश की बुक निकालो, और तुरंत आपने क्या किया, इंग्लिश की बुक निकाल ली, है ना। तो ये जो निर्देश दिए जा रहे हैं वो हम इनपुट डिवाइस के माध्यम से निर्देश देने का काम करते हैं, उसे कुछ कहते हैं कंप्यूटर को। ठीक, उन्हें इनपुट डिवाइस कहते हैं। ये डिफिनेशन आप याद कर लेंगे। कंप्यूटर जिस डिवाइस की मदद से कार्य करने के लिए निर्देश देता है, इसकी जो डेफिनेशन है इंग्लिश में वो भी अभी आपको दे देंगे इसमें। ठीक है, तो उसको आप याद कर लेना। ठीक है, अभी हिंदी में समझा रहे हैं ताकि आपको बेहतर समझ आए, समझ में आना चाहिए क्या काम करना है। ठीक है, हाँ आगे देखिए। कंप्यूटर में अनेक प्रकार की इनपुट डिवाइस प्रयोग की जाती हैं, जैसे कीबोर्ड। मेरे हाथ में क्या है, कीबोर्ड है। इससे भी हम देते हैं निर्देश, यानी कंप्यूटर को कुछ काम करने के लिए कहते हैं। वो किस तरह कहते हैं अभी आगे देखते हैं। और ये क्या है, माउस। इससे भी निर्देश देने का काम करते हैं, इसीलिए दोनों डिवाइस इनपुट डिवाइस हैं। कैसी डिवाइस हैं, इनपुट डिवाइस हैं। माउस हो गया, स्कैनर और माइक्रोफोन। माइक्रोफोन मेरे हाथ में क्या है बताओ, माइक है, माइक को हम कहते हैं माइक्रोफोन। और स्कैनर, स्कैनर क्या होता है, प्रिंटर रखा हुआ है। प्रिंटर में जब भी कोई चीज हम रखते हैं तो उसकी जो कॉपी होती है
वो यहाँ आ जाती है। ये जो हम लेकर आए स्कैन करके लाए, कहाँ से लाए हैं? पहले हमने कंप्यूटर में इसको रखा, प्रिंटर में इसको रखा, उसमें स्कैनर होता है, ये स्कैन करके ये कॉपी आ गई। ठीक है, तो इनपुट डिवाइस कौन कौन सी होती है याद कर लीजिए, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर और माइक्रोफोन, बहुत सारी होती है, अभी आपको हम समझाएंगे आगे। मुख्यतः कीबोर्ड और माउस आप याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब हम समझेंगे डिटेल से किसके बारे में, माउस के बारे में। ठीक है बेटा, तो अब हम सीखेंगे माउस के बारे में। माउस कैसी डिवाइस होती है? इनपुट डिवाइस है, कंफर्म इनपुट डिवाइस है। तो मेरे हाथ में देखिए 2 माउस हैं। अब इस वाले माउस में देखो तार है कोई? इसे माउस इसलिए कहते हैं चूहे के जैसा लगता है ना, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं माउस। इसमें तार नहीं है तब भी वैसे ही काम करेगा, इसको कहते हैं वायरलेस बिना तार का। और ये जो देख रहे हैं आप यहाँ पर देखिए, इसमें कितनी लंबी तार है तार? तो पहले तार वाले ही आते थे, अब बिना तार वाले भी आने लगे हैं। ठीक है, तो ये माउस है, ये एक इनपुट डिवाइस है, इससे हम कंप्यूटर को निर्देश देते हैं। ठीक है, इस तरह से। तो इनपुट डिवाइस जो है देखिए, ये तार दिख रहा है आपको? ठीक, बिना तार वाला भी था। ठीक है, तो पहले समझ लेते हैं क्या लिखा हुआ है, उसके बाद में इसको डिटेल से समझेंगे। माउस का उपयोग कंप्यूटर को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। नियंत्रित करने का मतलब ये होता है कि माउस से हम क्या करते हैं कि जैसे हमको इसको हटाना है अभी, ठीक है, क्या करना है इसको, तो अभी क्या करेंगे, इस माउस से हम इसको क्या कर सकते हैं, देखो देखो हम क्या कर रहे हैं, देखो 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 क्या क्या हमने, देखो हमारे हाथ में माउस है, देखो इसको नियंत्रित कर रहे हैं कि नहीं, देखो 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 क्या किया हमने, देखो हो रहा है, देखो जादू हो रहा है, इसको नियंत्रित कर रहे हैं, देखो 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 क्या कर, देखो ये देखो ये देखो ये देखो है, हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो माउस से हम इसको नियंत्रित कर सकते हैं नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, आपने खुद देखा अभी, ठीक आ रहा उसमें ना। चलो अब देखो आगे, यह छोटा प्लास्टिक का उपकरण है जिसमें 2 बटन एवं एक स्क्रॉलर होता है। 2 बटन है, एक स्क्रॉलर है, देखो एक राइट साइड में बटन होता है, एक लेफ्ट बटन होता है, और बीच में क्या है, एक पहिया है, क्या है ये, इस पहिए को हम कहते हैं स्क्रॉलर, क्या कहते हैं स्क्रॉलर। इसका उपयोग करके हम कंप्यूटर स्क्रीन पर पॉइंटर को मूव कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं मूव कैसे कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखो देखो मेरे हाथ में माउस है, अब आप देखिए स्क्रीन पे, अब ये दिख रहा है कि नहीं, देखिए तीर का निशान दिख रहा है, तीर ले जा रहे हैं यहां, ये क्या है, पॉइंटर है, इसको क्या कहते हैं हम लोग हैं, पॉइंटर कहते हैं। और हमारे एक राइट बटन होता है, एक लेफ्ट बटन होता है। हमें क्या करना है, हमें मान लेते हैं ये वाला 3D शेप है, इसको क्या करना है, ओपन करना है। तो लेफ्ट वाला बटन दबाएंगे, देखो लेफ्ट वाला बटन कितने दबाएंगे, 2 बार, देखो दबाएं, देखो देखो ये हम दिख नहीं रहा आपको ये बटन हम 2 बार दबाएंगे इस पर, देखो दबाया, देखो खुल गया, खुल गया नहीं खुला, देखो। अब इससे क्या करेंगे, बीच पहिए से इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं, देखो 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 क्या कर रहे हैं, ये देखो ये देखो देखो, किया किया किया, और क्या है, देखो हो रहा है। तो इस पहिए का नाम क्या है, स्क्रॉलर। और एक बटन है राइट बटन, एक है लेफ्ट बटन, ठीक है, 3 चीजें होती हैं इसमें, ठीक है। अब बेटा हमको इसको बंद करना है, तो देखिए देखिए यहां क्रॉस लग के आ रहा है निशान, तो कंप्यूटर को हम निर्देश देंगे इसको बंद करना है। हमने लेफ्ट बटन दबाया, देखो 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 दबाए, क्या हुआ, बंद। अब हम समझ लेते हैं राइट बटन का क्या काम है, दबाया बटन, देखो लिस्ट को ओपन हो गई लिस्ट, देखो। अब नीचे आ जाएंगे, अब देखिए हम चले जाएंगे इस पे डिस्प्ले पर, लेफ्ट दबा दिया बटन हमने, देखिए ये दबा दिया, देखिए कुछ काम हुआ, कुछ नई चीज खुल गई। हम चाहते हैं इसको बंद करना, हम लेके गए यहाँ पर, देखिए गए, और लेफ्ट वाला बटन देखो, ये वाला बटन हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए दबा दिया, गायब हो गया। तो आप समझ गए, चलिए आगे देखिए। तो बीच वाला बटन क्या था, स्क्रॉलर, एक राइट था एक था
लेफ्ट बटन, ठीक है। ये इसकी पूंछ होगा या इसका क्या हो गया, तार हो गया। इसमें तार देखिए इस तरह पकड़ते हैं हम लोग, किस तरह पकड़ते हैं, ऐसे देखो, इस तरह पकड़ते हैं, देखो दिख रहा है आपको, ये देखिए ऐसे। इससे राइट बटन दबाएंगे, इससे लेफ्ट, और इसी से हम लोग ऊपर नीचे कर सकते हैं, स्क्रॉल कर सकते हैं, ठीक है। ये तरीका होता है इसका पकड़ने का। आओ जब पकड़ के देखो आके, आओ चला, ये तो आ जाओ, चलो ऐसे आओ, चलो पकड़ो, दिखाओ इनको पकड़ के, देखिए ये तरीका है पकड़ने का माउस, ठीक है। माउस को पकड़ने का ये तरीका है। तो ये जो है राइट बटन हो गया, इधर लेफ्ट हो गया, और बीच में जो लगा ये क्या, स्क्रॉलर है, क्या है ये, स्क्रॉलर, एक पहिए की तरह काम करता है, ठीक है। देखिए क्या हो रहा देखो, जूम इन जूम आउट कर रहे हैं, बड़ा छोटा कर सकते हैं, ठीक है, समझ गए, समझे। तो माउस का आपने काम समझ लिया। चलिए आगे क्या सीखेंगे, कीबोर्ड, क्या सीखेंगे, कीबोर्ड किस तरह काम करता है। कीबोर्ड भी एक इनपुट डिवाइस है।